स्टूडेंट्स वेलकम बैक। सो अब हम लोग एक्सरसाइज 12A का क्वेश्चन नंबर जो 3 है आप देख सकते हैं यहाँ पर है कंस्ट्रक्ट्स द फॉलोइंग आइसोलेसिस ट्रायंगल्स। अब हमने क्या कर लेने इनकी आइसोलेसिस ट्रायंगल बनानी है इन स्टेटमेंट्स के मुताबिक। ए भी 8 सेंटीमीटर है और एंगल ए जो है वो 65 के मुताबिक है। तो चलो इनको स्टार्ट करते हैं जिसमें मेरे पास फर्स्ट वन क्वेश्चन ये गिवन है, ठीक है। तो अब मैं सबसे पहले 8 सेंटीमीटर के यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर लूँगी, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ द गिवन स्केल। आपने क्या कर लेना है यहाँ पर सिंपली 8 सेंटीमीटर की जो है वो आपने यहाँ पर लाइन ड्रॉ कर लेनी है, ठीक है। इस तरह से हम लोग 8 सेंटीमीटर की, ठीक है। ये मेरे पास है ए और बी, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, यहाँ पर है 8 सेंटीमीटर की, ये मैंने लाइन ड्रॉ कर ली। अब आपने डी की मदद से यहाँ पर रख के 65 की लाइन को ढूंढना है, ठीक है। सेंटर पे रख के ये आगे 65 यहाँ पर आ रहा है, ठीक है। ये आगे 65 एक लाइन हम लोग यहाँ से ज्वाइन कर लेंगे, ठीक है। ये इस तरह से ये 65 की आ गई। अब हमने बी को इस साइड पे भी रखना है, ठीक है, और हमने यहाँ पर भी 65 की ही लाइन को ढूंढना है। तो वो जो है हमारे पास वो ये आ रही है, ठीक है। तो इनको भी हम लोग आपस में इस तरह से इसको ज्वाइन कर लेंगे। अब ऊपर जो लाइन है ट्रायंगल्स हैं इनको एग्जैक्टली एक दूसरे के साथ जो है वो मिला देंगे ताकि हमारा जो है वो प्रॉपरली एक ट्रायंगल बन जाए, ठीक है। अब मैं यहाँ पर ये लिख लूँगी कि ये जो है मेरे पास 65 है और ये भी जो है मेरे पास ये पॉइंट भी 65 है और जो मिल रहे हैं इसको मैं सी का नाम दे दूँगी। तो बस आपने इसी तरह से ये 65 के ये जो आपके पास ये जो लाइंस है ना ये तीनों, इसका मतलब ये हैं भी 8 सेंटीमीटर की और आपके पास ये लाइन जो है आपकी हैं भी बराबर। इसी तरह से आपने इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर लेना है। अब इसका हम लोग नेक्स्ट वन क्वेश्चन स्टार्ट कर लेते हैं। ओके, यहाँ पर अब हमने क्या कर लेना है 5 सेंटीमीटर की लाइन डाल के 40-40 के एंगल्स को ड्रॉ कर लेना है। सो ये भी सेम वैसे उसी प्रोसेस की तरह ही ये आपने क्या कर लेना है यहाँ पर ये देख सकते हैं ये है 5 सेंटीमीटर की, आपने ये 5 सेंटीमीटर की यहाँ पर लाइन ड्रॉ कर ली। ये मेरा ए पॉइंट है, ये मेरा बी पॉइंट है। अब मैं क्या करूँगी डी की मदद से यहाँ पर 40 का एंगल फाइंड आउट करूँगी। देखिए ये आप देख सकते हैं यहाँ पर एक बन गया मेरा 40 का एक ये आ रहा है। तो यहाँ पर मैं इस तरह से ये लाइन ड्रॉ कर लूँगी ट्रायंगल के लिए, ठीक है। ये हो गया। और अगर मैं डी को इस साइड पे रख लूँ, ठीक है, इस साइड पे रख लूँ और अगर मैं 40 फाइंड आउट करूँ तो वो जो है वो मेरा ये बन रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब ये इसको क्रॉस करते हुए जाएगी लाइन ये इस तरह से, ठीक है, ये जाएगी इस तरह से क्रॉस करते हुए। तो आपने क्या कर लेना है आपके पास ये भी 40 का एंगल बन गया और आपके पास ये भी 40 का एंगल है और ये जो है आपके पास पॉइंट आपका सी है। इस तरह से आपने सिंपली इसको सॉर्ट आउट कर लेना है। अब हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 कर रहे हैं जिसमें मेरे पास है एम ए और बी विच इज़ इक्वल टू 7 सेंटीमीटर और आपके पास है एम एंगल ए विच इज़ इक्वल टू 55 डिग्री के। आपने अब हमने यहाँ पर 55 का एंगल जो है वो ड्रॉ कर लेना है। पहले से 7 सेंटीमीटर की हम लोग लाइन ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है, इस तरह से। ये एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर का ही मेरे पास स्केल है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिख लूँगी ए पॉइंट है, ये मेरे पास बी पॉइंट है, ये आ गई 7 सेंटीमीटर की लाइन। 55 का वो बोल रही हैं तो डी को हम लोग पहले यहाँ पर रख लेंगे और 55 फाइंड आउट कर लेंगे। सो मेरे पास जो है 55 वो ये बन रहा है, ठीक है। और इसकी मदद से मैं यहाँ पर एक ट्रायंगल की लाइन भी डाल दूँगी, ठीक है। उसके बाद इसको भी मैंने इस साइड पे रख लेना है, ठीक है। और यहाँ से भी मैं 55 की लाइन फाइंड आउट करूँगी तो वो मेरे पास ये आ रही है। तो इसको मैं यहाँ पे इस तरह से ज्वाइन कर लूँगी, ठीक है। इस तरह से आप इनको ज्वाइन कर लेना और यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे कि ये जो है मेरे पास 55 का एंगल है, ये भी मेरे पास 55 का एंगल है और मेरे पास ये लाइंस और ये दो लाइंस जो हैं वो 7 सेंटीमीटर के, ये मेरे पास जो है वो पॉइंट सी आ गया। यहाँ पर भी आपके पास ये ऐसे था कि ये लाइंस इक्वल हैं, ये लाइंस इक्वल हैं, यहाँ पर आपने 5 सेंटीमीटर की ये लाइन डाली थी। मतलब तीनों लाइंस आपके पास इक्वल हैं, तीनों लाइंस हमारे पास जो हैं वो यहाँ पर एग्जैक्टली इक्वल हो गई हैं। अब हम लोग इसका जो है क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट कर लेते हैं जिसकी स्टेटमेंट मेरे पास है एम ए और बी विच इज़ इक्वल टू 11 सेंटीमीटर के बराबर है और एम एंगल ए विच इज़ इक्वल टू इट्स 70 डिग्री के बराबर है। तो अब हम लोग क्या कर लेंगे स्केल की मदद से 11 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। सो 11 की थोड़ी सी मेरी ज़्यादा बन जाएगी इस तरह से, ठीक है। ये मेरी बन गई 11 सेंटीमीटर की। यहाँ पर मैं इसको ए का नाम दे दूँगी, बी का, और ये मेरी बन गई 11 सेंटीमीटर की लाइन। अब वो कह रहे हैं 55 की आपने क्या करनी है एंगल फाइंड आउट कर लेना है। तो 70 का 70 जो है मेरे पास एक तो ये बन रहा है, ठीक है। तो एक तो मेरे पास ये बन जाएगा स्ट्रेट एंगल इस तरह से, ठीक है। अब यहाँ से भी हमने देख लेना है 70 का। सो वो जो मेरे पास वो ये बन रहा है, ठीक है। तो मैं क्या कर लूँगी ये
इस तरह से इसको ड्रॉ कर लूँगी। लेकिन क्योंकि अब मैंने ट्रायंगल बनानी है तो इसको मैं एक्सटेंड कर लूँगी इन लाइंस को, ठीक है, इस तरह से, ताकि मेरी पूरी एग्जैक्टली एक ट्रायंगल बन जाए। ये ऊपर तक भी जाता जाएगा, ठीक है, ये आप देख सकते हैं। ये देखिए इस तरह से ये आपका एक्सटेंड होता जाएगा जब तक आपने एग्जैक्टली ट्रायंगल की शेप ना दे दें। ये देखें, ठीक है। सो ये ऊपर तक आपका चला गया। सो यू विल राइट हेयर, ये भी आपका 70 है, ये भी आपका 70 है। हम पे हम लिख लेंगे ये भी 70 है, ये भी 70 है, और ये जो आपकी लाइंस हैं ये भी आपके पास 11 सेंटीमीटर की एग्जैक्टली लाइंस बन चुकी हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा जो है इस एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन नंबर 3 था, कंस्ट्रक्ट द फॉलोइंग आइसोलेसिस ट्रायंगल, जिसमें सारी साइड्स इक्वल हैं, ये अब हमने यहाँ पर क्वेश्चन डन कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। आप इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।